Okay, now in the continuation of our explanation of the iteration, here I'm going to solve you. See, this loop, again I'm doing the changes in that loop only. If I'm starting this loop by the 10, okay, and I greater than equals to 1, okay, then here I minus minus. See that? Now we are starting our loop with the 10 and till the 1, means 10 से शुरू करके 1 पे खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम डिक्रीज कर रहे हैं. So this is known as reverse of the loop. Reversing loop चला रहे हैं. But still how many time will loop will execute? 10 से शुरू होके 1 तक जाएगा. It means 10 time again. Okay, तो doesn't matter कि loop हम कैसे चला रहे हैं. Okay, it matters that how many time we have to execute the loop. बट नाउ इन दिस केस अगर मुझे आई प्रिंट कराना हुआ तो मुझे रिजल्ट देगा 10, 9, 8, 7 लाइक दैट. अंडरस्टूड? क्लियर? सो दिस इज योर रिवर्स लूप. सी द आउटपुट फॉर दिस. Ten, 9, 8, 7 and all. Okay, then if here I have shown you that how to make the changes in the test condition. हम जैसे जैसे टेस्ट कंडीशन में चेंजेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे लूप पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें यहाँ समझ रहे हैं. अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर इस टेस्ट कंडीशन को चेंज कर दिया लेस देन इक्वल्स टू 1, then how many time my loop will execute? Means I equals to 10, I less than equals to 1. So I की वैल्यू है यहाँ पर 10. Okay, see, if here I'm using that I equals to 10, तो 10 less than equals to 1, condition true होगी क्या? नहीं होगी. Means how many times this loop will execute? 0 time. Okay, in this case this loop will execute 0 time. See that. Compile, minimize, iteration, void main. See, nothing is displaying, no output is coming. Okay, why? Because loop is not incorrect. It is not incorrect. This condition, this test condition is false, and because this is your entry control loop, so entry control loop always checks the test condition before the execution of the body or before the execution of the loop, right? So it's not going to execute even the single time, even the one time if the given test condition is false. Okay, okay, अब अगर मैं इसको फिर से चेंज कर देती हूँ आई ग्रेटर देन, बट हियर यहाँ पे अगर मैं आई माइनस माइनस की जगह आई प्लस प्लस डाल देती हूँ, देन दिस टाइप ऑफ लूप क्या बोलेंगे इस लूप को? I equals to 10, I greater than equals to 1, then I plus plus, right? तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? This loop will known as your infinite loop. Infinite loop लिखो वहां पर, infinite loop. Why infinite loop? देखो टेस्ट कंडीशन हमने क्या दिया? I greater than 1, तो यहाँ पर 10 greater than equals to 1, फिर प्लस प्लस हो जाएगा तो 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू. देन प्लस प्लस हो जाएगा, देन 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 14. मींस ये वैल्यू कभी भी 10, ये आई की वैल्यू कभी भी 1 से लेस देन तो हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू. ओके, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू, तो ये टेस्ट कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी. दिस टेस्ट कंडीशन इज नेवर गोइंग टू बी फॉल्स. ओके, व्हेन इज नॉट नेवर गोइंग टू बी फॉल्स, इट मीन्स माय लूप विल कंटिन्यू. सो दिस टाइप ऑफ लूप इज नॉन एज इनफाइनाइट लूप. ओके, अब इसको मैं शो करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी दिखाया तो फिर से सिस्टम हैंग हो जाएगा और फिर वो वापस से मुझे बंद करना पड़ेगा और जावा बंद करके फिर चलाना पड़ेगा. ओके, सो हियर बाय चेंजिंग दिस
एंड बाय चेंजिंग दिस I प्लस प्लस, सिर्फ इतना पहले वाले कल वाले में ही कंटिन्यू करो, इतना करने के बाद उसी में सिर्फ ये दो लाइन चेंज करो और वहां पे लिखो इनफाइनाइट लूप. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर इनफाइनाइट लूप. ठीक, ओके. अब इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस माइनस और दिस लूप विल एग्जीक्यूट 10 टाइम नाउ. हाँ, अब अगर मैंने यहाँ पर माइनस की जगह पर अगर मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो से कराना चाहती हूँ, ओके, तो व्हाट आई विल डू, I -2. अगर मैंने ऐसे किया तो कंडीशन रॉन्ग है, मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट है. ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा I इक्वल्स टू 2. ओके, इफ आई वॉन्ट टू डिक्रीज माई लूप बाय 2, ओके, रिवर्स लूप चलाना है मगर 2 का गैप करके. ओके, सी void में 10 8 6 4 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, एंड 2 स्टेप कितना कितना अपडेशन हो रहा है, -2 का. मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू विल बी 10, एंडिंग वैल्यू -2 से करते हुए जितने बार जाएगा. ओके, सो ये वाला कोड तुम्हारा इवन नंबर बिटवीन 10 to 1 ये भी है. ओके, अभी अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर +2 का इंक्रीमेंट कर दिया. ओके, सो अभी 1 पहले प्रिंट होगा, देन फिर 2 का इंक्रीमेंट मीन्स 3 प्रिंट होगा, देन 5, देन 7, देन 9. मीन्स 1 to 10 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं वो ओड नंबर प्रिंट हो जाएंगे. So write this code and write down over there to execute the odd number between 1 to 10. Odd numbers between 1 to 10. ओके, अब अगर इसी का मुझे उल्टा करना हुआ, इवन नंबर करना हुआ, तो इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग बाय द 1 वी विल स्टार्ट बाय द 2. ओके, सिंपली 1 की जगह पे स्टार्टिंग 2 से कर देंगे और 2 का जंप करते जाएंगे, 2 का जंप करते जाएंगे तो बस इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 2 4 6 8 10. ओके, अंडरस्टूड. ओके, मीन्स देखो मैंने तुम्हें फॉर लूप में क्या क्या बताया, टेस्ट कंडीशन चेक करके बताई, चेंजेस करके बताए, इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेंज करके बताया, रिवर्स कैसे चलाना है और रिवर्स नहीं कैसे चलाना है, और ये इंक्रीमेंट कितने का करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, कैसे आउटपुट आएगा, वो सब. ओके, अभी देखो इस कोड में ये फिक्स है कि लूप चलेगा 2 से लेकर के 10 तक. ओके, बट इफ आई वांट कि यूजर जहां तक चाहे वहां तक, तो in the method call or by using the scanner class I can take the input of the n and then I can execute this n. Okay, now suppose I want to display the even number between 1 to till user wants. Till user wants means suppose user wants 1 to 100. Okay, even number between 1 to 100. So user will enter the 100 at the place of the n. See how we will do. Compile void main, because I have taken in the method call, here I am writing 50. तो 1 to 50 के बीच में जो होगा, see, हाँ, now you are saying then I can scroll it up and scroll it down. Okay, 2 4 6 8 10 12 till the 50 जितने भी इवन नंबर हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट. ओके, अंडरस्टूड. हाँ, नाउ टेक द हेडिंग while loop. अच्छा, वन चेंज ऑल्सो, सीधे सीधे मैं यहाँ पर इसे हटा के सिर्फ ये डालती हूँ, सेमीकोलन सेमीकोलन. दिस इज द टाइप ऑफ इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप,
सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आता है राइट द इनफाइनाइट लूप इन द फोर बाय यूजिंग द फोर, तो ये इनफाइनाइट लूप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा कोई लूप लिखोगे जिसमें कि टेस्ट कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, तो उसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी कैसे? टेस्ट कंडीशन ही नहीं है, ना इनिशियलाइजेशन है ना अपडेशन है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द फोर bracket semicolon space semicolon is known as infinite loop. Okay, that is also very important. Infinite loop. Okay, now take the heading while loop. अभी देखो while loop is also entry control loop. While loop is also entry control loop. Okay, while loop is also your entry control loop. Entry control loop means what? Initialization, then test condition, then body of loop. Okay, so int I, इधर करते हैं उसका इनिशियलाइजेशन. ओके, बिकॉज दिस इज द व्हाइल लूप. लिखते जाओ साथ में. इट इज गिवन इन दी notes also, but write in your notebook. I less than equals to 10. This is the test condition. Okay, this is your test condition. Then I, abhi updation. In the body of loop only we will do the updation. ओके, वाइल लूप में बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही अपडेशन आता है. अब सीक्वेंस देखो, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन, राइट? दिस इज योर इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज योर टेस्ट कंडीशन. ओके, एंड बॉडी ऑफ लूप. Body of loop, and this is updation, means increment. So same variations you can do as the for loop in that, but this is the sequence. Okay, first step initialization, second step test condition, third step body of loop, and fourth step updation. This is only. See the compile 1 to 10, it's going to be displayed till the n. Okay, n देके भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज मैंने लूप तो 10 तक ही चलाया है, तो देखो वो 10 तक ही चलेगा. If I want to till the n, then here I have to change the test condition till the n. Okay, see that, compile, minimize. Now till the user wants, suppose user want till 20, 1 to 20. See 1 to 20, right? Correct? Yes. So this is your while loop. Now the do while loop, we are having only one loop, that is exit control loop. Do while loop, it is exit control loop. Do while loop is the exit control loop. So exit control loop means what? It will check the test condition after the execution of the body. So do, in this do, initialization will be there. Sorry, initialization. Then after that, do. Okay. Then in the body of loop, here system.out.println and the updation. Control X, Control V, and in the while, at the last is the while. Okay, this is your initialization. This is body of loop. यहाँ पर updation. And here test condition. Just keep remember, test condition के पहले यहाँ बाद में semicolon जरूर लगाना है while में. Okay, compile. Now see that. If I will give the value of n as 10, so it will going to display 1 to 10. 1 to 10. See, 1 to 10 or any type of the program I can do by using any type of the loop. Okay, it's not compulsion. Now see, if I'm making the test condition is wrong, ये देखो, I greater than
n, I is 1 greater than n. Suppose user is inputting 10, but still देखो अभी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है ना, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, but still it's going to be executed. See that if I am putting 10 1, एक बार लूप चला ना, how many times this loop is executing? One time. Why? Because this test condition is going to be checked after the execution of the body of loop. ओके अब अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स भी हो गई फिर भी एक बार तो लूप एग्जीक्यूट हो ही गया ना. दैट्स व्हाई इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप, because in the exit control loop test condition is going to be evaluated or test condition is going to be checked after the execution of the loop. Okay, so if the given test condition is false, then still this loop is going to be executed at least one time. Okay, exit control loop, example of the exit control loop is do while loop. Okay, and what is the difference between the entry control and exit control? Entry control loop test conditions going to be checked first before the execution of the body of loop, but in the exit control loop test condition are going to be checked after the execution of body of loop. Correct? And if the output means in the entry control loop will not execute if the even the single time if the test condition is false, but in the exit control loop if the given test condition is false, still this loop is going to be executed at least one time. Okay, understood? Clear everyone why it is the exit control loop and why it is executing like that? Okay,